1866 में देवबंद मदरसा बना, इससे पहले दुनिया में कोई मुसलमान देवबंदी नहीं था। जिस फिरके की उम्र बमुश्किल 150 साल है, वो ये कह रहा है हम असलाफ के अमीन है। अच्छा, अगर आप अमीन हैं तो बरेलवी भी तो हनफी हैं। उनका मदरसा बना 1904 में मंजूर इस्लाम बरेली में। उससे पहले दुनिया में कोई मुसलमान बरेली नहीं था। बरेलवी देवबंदी इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बन गए। कहते हैं नहीं, दोनों ही हनफी हैं। अच्छा, दोनों हनफी हैं तो एक दूसरे को काफिर क्यों समझते हैं, मस्जिद क्यों अदा करते हैं, सर क्यों फाड़ते हैं एक दूसरे के इस्लामाबाद में मस्जिद हासिल करने के? नहीं, ये बाद में खराब हुए हैं। जो पुराने हनफी थे ना वो बिल्कुल ठीक थे। तौबा तौबा पुराने गुरु, 400 साल तक एक काबे को 4 फिरकों में बांटा हुआ था उन्होंने। कहते नहीं उम्मत को जोड़ा ये हुआ था कि कहते चारों हक में एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, ये 4 इमाम इधर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है गड़बड़ बाद में हुई है। अच्छा, ये इंजीनियर साहब जो फरमा रहे हैं ना कि बरेलवी और देवबंदी एक फिरका है, पहली बात है कि इनको फिरके की डेफिनेशन नहीं आती। दूसरी बात, अगर ये बयान कर भी रहे हैं अपने ज़ोन में अपनी राय दे रहे हैं तो इनके स्टूडेंट्स जो है ना ये बात आवाम को इस तरीके से ना बताएं कि इंजीनियर साहब की राय जो है वो हतमी हो गई, बाकी सबकी राय को जो है वो उठा के दीवार पे दे मारे। 2 तरफा राय देखी जाएगी ना। इंजीनियर साहब की राय आ गई, बस ठीक है, हमें पता चल गया कि इंजीनियर साहब भी समझते हैं कि बरेलवी देवबंदी वहाबी जो ये फिरके हैं। असल में ये फिरके नहीं है। अगर फिरके हैं तो आप फिरके की डेफिनेशन लाएं, फिरके की डेफिनेशन बताएं, कुरान हदीस से समझाएं। अगर वो फिट एंड बैठती हुई देवबंद पे, बरेलवी पे, वहाबियों पे, शाफियों पे, मालिकियों पे, हमलियों पे, तो बस ठीक है, हम उसको फिरका काउंट कर देंगे। लेकिन मसला ये कि आपको फिरके की डेफिनेशन नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि जी पुराणों पे तो तौबा, इस तरीके से इन्होंने ये अपने स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश की है जैसे कि पुराने तो बहुत ही कोई जाहिल लोग थे ना। ये एक आए 1400 साल में जिनको सारा इल्म है, बाकी सारे जाहिल थे, जुहला थे, और 4 मसले डाले उन्होंने। तो 4 मसले अगर उन्होंने डाल लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चारों हक पर थे। और जो बंदा हक पर होता है ना वो निकल के बात करता है। इंजीनियर साहब की तरह दबोक के बैठ नहीं जाता। जो हक पर होता है वो निकलता है, काबे में आके बात करता है। ये हनफियों का मसला डाला हुआ है, ये शाफियों का, ये मालिकियों का, और ये हनाबिला का, क्योंकि काबे की 4 ही नुकरे हैं और 4 ही मसले डाल सकते थे, 5वां डाल ही नहीं सकता था। इसलिए आप इस बात को समझें कि मजहब 4 ही है, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, और ये चारों इकट्ठे करें तो बनता है अहले सुन्नत वल जमात। अहनाफ के अंदर अगर कोई लाहौर से है वो लाहौरी कहता है अपने आप को तो वो फिरका नहीं है, कोई देवबंद से है वो देवबंदी कहता है तो वो फिरका नहीं है, कोई कराची से है वो अपने आप को कराची बोलता है तो वो फिरका नहीं है, कोई बरेली से है वो अपने आप को बरेलवी बोलता है तो ये फिरका नहीं है। आपको फिरके की डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है। और 4 मसले अगर डाले उन्होंने, वो हक पर हैं, तो इसमें इनको क्या तकलीफ हो रही है, क्या मिर्चें लग रही है? ये भी तो अहले सुन्नत में से कट के लाता हो कि अपना एक इंजीनियरिंग का फिरका इन्होंने बनाया हुआ ना अकेडमी वाला झेलम के अंदर, तो हम कह सकते हैं ये भी इसी तरह ही है। जो डेफिनेशन आप हमें सुना रहे हैं यहाँ पर भी फिट आ रही है, ठीक है ना जी। तो बात को जरा समझा करें। दूसरी बात, 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि हक में होने के बावजूद जो 4 मसले डले हैं, ये तो उम्मत के अंदर आइमा में इख्तलाफ हुआ ना, और वो हक पर है, चारों इजमा इसी पर है। मैं सहाबा से दिखा देता हूँ आपको कि सहाबा ने एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, और दलील बुखारी से दूंगा, अटैच कर दूंगा मैं यहाँ इमेज उसकी। बुखारी की हदीस है 946 गालिबन, इस्लाम 360 से आप निकालें क्योंकि इस्लाम 360 बहुत मोतबर है ना इंजीनियर के स्टूडेंट्स के सामने। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने खंदक के मौका पे, जब खंदक हो गई उसके बाद किसी एक जगह पे जाना था, सहाबा से फरमाया कि आपने इस जगह पे पहुंचने के बाद नमाज पढ़नी असर की। तो सहाबा सफर में निकले तो आधे ने ये इख्तलाफ किया कि भाई असर का टाइम निकल जाएगा जब तक हम पहुंचेंगे, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। बाकी जो दूसरा गिरोह था उन्होंने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने जाके वह बनु जो भी मतलब मेरे जहन से निकल गया जगह का नाम, उस जगह पे जाके नमाज पढ़ी। तो जिन्होंने जगह पे जाके नमाज पढ़ी उनके पीछे इन्होंने नहीं पढ़ी, जिन्होंने वहां रास्ते में नमाज पढ़ी वो बाकी खड़े रहे, देखते रहे, उन्होंने इनके पीछे नहीं पढ़ी। तो ये मसला तो सहाबा के दरमियान हुआ, फैसला नबी अलैहिस्सलाम से करवा लिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उनका जी ये हुआ है, आधों ने रास्ते में पढ़ लिया, हमने इनके पीछे नहीं पढ़ी, हमने वहां जाके पढ़ी जहां आपने हुक्म दिया था। उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम मसला ये कि असर की नमाज जा रही थी, अगर हम ना पढ़ते तो कज़ा हो जाती, इन्होंने कज़ा करके पढ़ी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, दोनों को अलाउ कर दिया कि भाई दोनों हक पर हो। तो वो 2 गिरोह सहाबा के हक पर हैं, फैसला करने वाले नबी है, ठीक है। अभी आज के दौर में मसला है कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली के दरमियान फैसला करने वाले नबी मौजूद नहीं है, इसलिए हमें सुकूत इख्तियार करना चाहिए। इंजीनियर और बरेलवी और देवबंदी के दरमियान जो मामला है ना फरों को लेके, उस पर तो इंजीनियर खुद बाहर नहीं आता, वो कहते नहीं उसूल पे बात होगी। जब हम उसूल पे जाते हैं छलांग लगा के सहाबा पे चला जाता है, जब सहाबा पे जाते हैं छलांग लगा के वो पहले बैत पे दौड़ जाता है, कुछ नहीं होता। जब देखता था मैं कोई बात नहीं कर रही, देवबंदी के अकीदे जी 26 अकीदे उनके अलमुहन्नदन उधर चला जाता है। फिर जब हम उधर जाते हैं अमीर मुआविया पे चला जाता है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तरफ जाते हैं, वो नहीं अल्लाह के बारे में बात करेंगे तौहीद पे आ जाता है। तो मसला ये कि आप अपने इंजीनियर साहब की जगह टिका लें, जब वो टिक जाए तो हमसे बात कर लें, इंशाल्लाह हम 2 4 की तरह उन्हें समझा देंगे कि तौहीद क्या होती है, रिसालत क्या होती है, और अहले बैत की मोहब्बत क्या होती है, सहाबा की मोहब्बत क्या होती है, इजमा, क़ियास और हदीस और कुरान क्या होता है, हम आपको समझा देंगे। लिहाजा बात को जरा सोच समझ के किया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।